सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली एवं प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले जो जानकारी मिली वो हड़प्पा से मिली, जिससे इस सभ्यता का एक और नाम पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता थी। हालांकि इसके समकालीन और भी सभ्यताएं चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, किंतु ये सभी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने सन 1826 में दी थी। सन 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खुदाई करने का आदेश दिया। यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता बसी हुई है, ऐसा उनके खोज के अनुसार उन्हें पता चला। उन्होंने ये काम राय बहादुर दयाराम साहनी को सौंप दिया और इस खुदाई के दौरान उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसकी उत्तरी सीमा मांडा में पाई गई है, जो जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर चिनाब नदी बहती है। महाराष्ट्र में मांडा को दैमाबाद के नाम से जानते हैं। पूर्वी सीमा इसकी आलमगीरपुर, मेरठ में पाई गई है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जिसे सुद का गेंडोर कहते हैं, यहाँ पर पाई गई है और यहाँ पर दास्त नदी बहती है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा स्थलों से मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अन्न भंडार, दफन किए हुए ताबूतों का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये पाकिस्तान के सिंध राज्य के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से जो भी सामान प्राप्त हुए हैं वो हैं घर में कुआं, पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानगृह, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, टेराकोटा के खिलौने, आदि शिव की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क जो 10 मीटर चौड़ी है, बने हुए कपड़े का एक टुकड़ा। चंदहुदड़ो, 1934 ईस्वी में गोपाल मजूमदार द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ये एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, मतलब सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले और उसमें जितने भी मकान बने होते थे, उनके बाद में एक बाउंड्री बनी होती थी ताकि बाहर से आक्रमण ना हो सके। लेकिन ऐसा चंदहुदड़ो में नहीं था, वो दुर्ग रहित था, अर्थात वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं थी। शीशा, मनके, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान जैसी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। रोपण, इसकी खोज यगदत्त शर्मा ने की थी। ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में भी मिला था। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हल से जुते हुए खेतों के निशान, अलंकृत ईंटें, अग्निकुंड और चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी और यहाँ से केवल एक ही चीज़ का साक्ष्य मिला है, वो है स्टेडियम। सुरकोटदा, जगपति जोशी द्वारा इसे खोजा गया था। यहाँ से भी एक ही चीज़ प्राप्त हुआ है, घोड़े की हड्डियाँ। लोथल, SR राव ने इसकी खोज की थी। ये गुजरात के अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई करने में 1955 से 1960 के बीच तक का समय लगा था। यहाँ से सिंधु घाटी का बंदरगाह और हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं। इस शहर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल से मिले बंदरगाह, जहां से व्यापारिक मालों को विदेशों में भेजा और मंगाया जाता था। इससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। लोगों को सिलाई बुनाई का भी ज्ञान था। बढ़ई तरह तरह के लकड़ी की वस्तुएं बनाया करता था। धातुकार हथियार, बर्तन तथा धातुओं का भी निर्माण करता था। तरह तरह के आभूषण भी बनाए जाते थे और यहाँ के लोग नृत्य कला में भी निपुण थे। सिंधु सभ्यता में शवाधान प्रणाली, यहाँ पर 3 तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता था। पूर्ण शवाधान यानी मृत शरीर को दफनाने की परंपरा। आंशिक शवाधान, मृत के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते तो बचे हुए हड्डियों को दफन कर दिया जाता था। और तीसरा है दाह संस्कार, इसमें मृत शरीर को जलाने की परंपरा होती थी। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, यहाँ के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक थे।
रहन सहन, यहाँ के लोगों के शरीर के मिले हुए ढांचों से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग नाटे कद तथा मजबूत हुआ करते थे। सुरमा, पाउडर आदि का प्रयोग किया जाता था। भोजन, यहाँ के निवासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते थे। गेहूं और जौ की रोटी खास तौर पर खाते थे। खजूर के भी बीज मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके भोजन में खजूर भी शामिल रहा होगा। दूध, फल, भाजी, मांस, मछली आदि का सेवन करते थे। वस्त्र एवं आभूषण, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसमें वो शाल ओढ़े हुए हैं। स्त्रियां अपने सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जो सिर के पीछे की ओर उठा रहता था। छोटा घाघरा भी पहनती थी। यहाँ के लोग रंग बिरंगी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। आमोद प्रमोद, ये लोग कई प्रकार से मनोरंजन किया करते थे, जैसे शतरंज खेलना, आखेट करना, नाच गाना। आर्थिक जीवन, यहाँ के निवासी का आर्थिक जीवन काफी विकसित था। अन्य सभ्यताओं से यहाँ की आर्थिक दशा कहीं ज़्यादा आगे थी। गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख उपज हुआ करती थी। खजूर और कपास की भी खेती हुआ करती थी। बनावली से हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। बर्तनों और मुहरों पर अंकित पशु पक्षी के चित्रों से ये मालूम होता है कि ये लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, सुअर, कुत्ते, भेड़, बैल आदि को पालते थे। पशु पक्षी को मारकर उनके मांस को भी खाते थे। धार्मिक जीवन, ये लोग बहुदेववादी तथा मातृपूजक थे। मोहरों पर स्त्री के चित्र अंकित होने से ये पता चलता है कि लोग देवी की पूजा करते थे और देवी की पूजा बलि द्वारा की जाती थी। साथ ही शिव की भी पूजा होती थी। इसके अलावा नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, सूर्य पूजा, पशु पूजा एवं ऋषभ देव की भी पूजा होती थी। नालों का निर्माण, यहाँ का जल निकास व्यवस्था थोड़ा अलग था। यहाँ पर सड़क और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे ये पता चलता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया और फिर आवासों का निर्माण हुआ। सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ विशेष तथ्य। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले चांदी का प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ था। इस सभ्यता की विशेषता यहाँ के नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ की सतह पकी ईंटों से बनाई गई है जिसे जिप्सम और मोर्टार से जोड़ा गया है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था और आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम संपादक माने जाते हैं, इसीलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा है। यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे। इस सभ्यता में लाल रंग के बने हुए बर्तनों का प्रयोग अधिक होता था। सिंधु सभ्यता का पतन, कुछ विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप के कारण ही हुआ है, क्योंकि इस सभ्यता का विकास नदी के किनारे हुआ था, तो इस क्षेत्र में बाढ़ का आना स्वाभाविक था। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैकेन ने चनहूदड़ो और एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को ही माना है।